नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर। आज मैं आपको उस भयानक तस्वीर और मंजर के बारे में बताऊंगा जिससे उत्तर प्रदेश गुजर रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की वो भयानक तस्वीर जिसको हम सभी आपने पिछले दिनों देखा। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की त्रासदी आपने पहले कभी नहीं देखी। उत्तर प्रदेश में लाशों के ढेर लगे हुए थे कोरोना के कारण, और हमारी जो मेडिकल व्यवस्था थी वो नाकाम हो रही थी। उत्तर प्रदेश का वो खौफनाक मंजर जिस दौरान बहुत सारे लोगों ने अपनी माँ, अपने पिता, अपने भाई बहन, रिश्तेदारों को खोया। लेकिन अभी भी जो सरकार है वो सीरियस नहीं है उन लोगों के लिए, वो लोग, वो परिवार जिनसे लोग छोड़कर चले गए। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? ये सरकार की, ये उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामयाबी नहीं है तो और क्या है? उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी सरकार में इस प्रकार की त्रासदी पहले नहीं हुई थी, और ना ही किसी ने इस प्रकार का मंजर देखा होगा जो हमने पिछले दिनों देखा। चाइना का वुहान शहर हो रहा था लखनऊ, लाशें कतार में लगी हुई थी। शमशान घाट जो हैं वहां से आग नहीं बुझ रही थी। आखिर इसके जिम्मेदार कौन है? क्या कर रही थी टीम 11? क्या कर रही थी हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य मंत्रालय? क्या कर रही थी हमारी सरकार? क्या हुकूमत हमारे उन लोगों को वापस ला सकती है जो इस दुनिया से छोड़कर चले गए? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और दोस्तों, इसका उदाहरण है गंगा के किनारे दफनाई गई लाशें और गंगा में तैरती हुई लाशें। कोरोना के टाइम ना तो उन परिवारों को, उन लोगों को जो इस दुनिया से छोड़कर चले गए, ना तो उनको इलाज मिला, और फिर जब अंतिम संस्कार की बारी आई तो ना अंतिम संस्कार इज्जत से मिला। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि वो ना इलाज करा पाए और ना ही अंतिम संस्कार करा पाए। ये हालात थे हमारे गरीब जनता की, हमारे लोगों के। और उन्होंने गंगा मैया की गोद में अपने परिवार वालों को, अपने करीबियों को गंगा मैया की गोद में डाल दिया। बाढ़ आने वाली है, आप देखेंगे वो मंजर जब तैरती हुई लाशें जो हैं वो नदी में दिखाई देंगी। उनके किनारों पर जो दफनाई गई लाशें, जो फोटोज आपने देखी, वो हकीकत बयां करती हैं कि आखिर सरकार किस प्रकार से काम की और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। गंगा मैया ने अपने बेटों को, अपने बेटियों को, अपनी संतानों को अपनी गोद में सुला लिया। ये मंजर रहा कोरोना काल के दौरान का, और इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? दोस्तों, आज मेरी रिपोर्ट थी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर कि आखिर कोरोना काल के दौरान इस प्रकार का जो मंजर है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से चरमराई, और इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करिएगा जिनके लोग आज बीच में नहीं हैं, और क्या सरकार उन लोगों की जिम्मेदारी लेगी या नहीं लेगी। वक्त सुधर जाएगा, लेकिन जो लोग चले गए हैं क्या वापस आएंगे, ये सोचने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, महंगाई, डीजल, पेट्रोल, सरसों का तेल, खाद्यान्न, कुछ भी जो है वो आसमान छू रहा है। सरकार इसको भी रोकने में असमर्थ है। लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किससे कहें, ये एक गंभीर समस्या है। थैंक यू।